हो जाता है, इस बात को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप वो गलती ना करें जो आज के समय हर एक मोबाइल यूज़र कर रहा है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस गलत फहमी का शिकार हैं कि उनका मोबाइल फ़ोन हैक नहीं हो सकता। अगर आप भी ऐसे ही किसी फितूर में जी रहे हैं तो आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले हैकरों ने ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया हैंडल को हैक कर लिया था। कई बड़ी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट हैक हो चुके थे। इतना ही नहीं, कई जाने माने यूट्यूबर्स के अकाउंट भी हैकर्स के हाथ लग चुके थे। अब आप ही बताइए कि आज मोबाइल फ़ोन कौन सी बड़ी चीज़ है? लेकिन सच्चाई ये है कि मोबाइल फ़ोन को हैक करना कोई आसान बात नहीं, बल्कि हैकर आपके मोबाइल फ़ोन को तभी हैक कर सकता है जब आप उसे परमिशन दें। अब आप भी सोचेंगे कि भला आप हैकर को कैसे परमिशन देंगे। अब आप जानबूझकर भले ही हैकर को अपने मोबाइल का परमिशन दें या ना दें, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि आप जाने अनजाने में कई बार हैकर्स को अपने मोबाइल फ़ोन का कंट्रोल करने का पूरा कंट्रोल दे देते हैं, उन्हें परमिशन दे देते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है आपके जाने अनजाने में। कई बार मैसेज के द्वारा आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जिसमें लिंक होता है। बिना सोचे समझे कई लोग उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हैकर्स भी कई बार मैसेज के द्वारा लिंक भेजते हैं। इसी वक्त अगर आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो ये समझ लीजिए कि हैकर और आपके मोबाइल में एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसकी मदद से हैकर आपके मोबाइल फ़ोन को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक इसी तरह कई लोग पेड ऐप्स को ना खरीद कर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाकर उसके मॉडिफाइड वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं। ये पेड ऐप्स का फुल वर्जन होता है, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस पेड ऐप को मॉडिफाई करने में अगले ने कितनी मेहनत की होगी? अब कोई फ्री में तो इतनी मेहनत करेगा नहीं। असल में बहुत सारे हैकर्स इस तरह के पेड ऐप्स को फ्री बनाते हैं, लेकिन फ्री बनाते समय ये इसमें कुछ ऐसी स्क्रिप्ट डाल देते हैं जिसकी वजह से जिस मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल किया जाता है उस मोबाइल का पूरा कंट्रोल उस हैकर के पास चला जाता है। इस तरह की ऐप को डालने के बाद ये आपसे बहुत सारे परमिशंस मांगता है। आपकी फोटो गैलरी की परमिशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका स्टोरेज, हर चीज की परमिशन मांगने लगता है और बिना सोचे समझे उसे परमिशन आप देते रहते हैं ताकि आप उस ऐप को बिना प्रॉब्लम के यूज करते रहें। अब आप सोच कर देखिए कि जिस मोबाइल में आपने बैंकिंग ऐप डाल रखा हुआ है उस मोबाइल में आपने हैकर का एक ऐप डाउनलोड कर दिया, उसे आपने परमिशन भी दे दिया। जाहिर है अब आपका मोबाइल हैक होने से अब कोई नहीं रुक सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गूगल प्ले स्टोर में मिलने वाले सारे ऐप्स सेफ होते हैं। बहुत सारे हैकर इस तरह के हैकिंग ऐप्स बनाकर गूगल प्ले स्टोर में अपलोड कर देते हैं जिसे गूगल की सिक्योरिटी भी ढूंढ नहीं पाती। अब आप इस ऐप को अपने मोबाइल में जब डालते हैं तो बाकायदा उससे परमिशन भी आप दे देते हैं, जिसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है। वो जो शुरू में आपसे मांगते हैं ना, कैन आई यूज़ योर कैमरा, कैन आई यूज़ योर माइक, आप अलाउ दबाते जाते हैं कि जितनी जल्दी मैं इस ऐप को यूज़ कर लूँ भाई ये हटाओ, ये जो ये भेजते जा रहे हैं मैसेज, इस चक्कर में आप क्लिक करते जाते हैं, टिक मारते जाते हैं और उनको परमिशन मिलती जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आज के समय ढेरों मोबाइल्स हैक हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कई लोगों के बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली किए जा चुके हैं। अरे आपने अपने बैंक का मोबाइल ऐप उसमें अगर ना भी डाला हो, आप नेट बैंकिंग उससे ना भी करते हो, तो आज की तारीख में सारे लोग गूगल पे, पेटीएम, पे फोन तो करते ही, तो वहाँ से भी तो एक्सेस मिल सकता है। लेकिन अब समझते हैं कि हैकर इस हैकिंग प्रोसेस को करते कैसे हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? होता यह है कि जब कभी भी आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं या हैकर का कोई मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, तब आपके मोबाइल का कंट्रोल उस हैकर के पास चला जाता है, जिसके बाद उस मोबाइल के सारे डेटा को वो खंगालना शुरू कर देता है। बैंकिंग ऐप्स के सारे डेटा को वो अलग रखता है, आपके पर्सनल फोटोज, पर्सनल चैट सबको अलग रखता है। इसके बाद जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट में कोई भारी भरकम जमा कराते हैं रकम, तुरंत इसका एक नोटिफिकेशन हैकर तक पहुंच जाता है। बिना मौका गंवाए, बिना देर किए हुए वो तुरंत आपके मोबाइल से चुराए गए सारे बैंकिंग डेटा का फायदा उठाकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैकर्स आपके पर्सनल डेटा को चुराकर आपको ब्लैकमेल करना भी शुरू कर सकते हैं। अगर उनकी पहुंच आपकी पर्सनल तस्वीरों तक पहुंच गई तो आपकी तस्वीरों के जरिए ये आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे पैसा मांग सकते हैं या फिर जो चाहें वो आपसे करवा सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। इसी तरह से मोबाइल हैकिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार लोगों का मोबाइल हैक हो रहा है, इसलिए इस हैकिंग से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैसेज में आने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। ऐसे ही किसी भी लिंक को क्लिक मत कीजिए। अगर किसी अनजान व्यक्ति ने भेजा है जिसे आप जानते नहीं हैं तो उसके लिंक को मत क्लिक कीजिए। तो देखिए, समझिए क्या लिखा है लिंक में, किस डोमेन नेम है, www.क्या.com है, क्या लिखा हुआ, थोड़ा पढ़िए उसको। कई बार आपके पास प्रलोभन से भरे बहुत सारे ढेरों मैसेज आते होंगे कि इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको इतने रुपए मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि इस दुनिया में कोई भी आपको मुफ्त में पैसे नहीं देने वाला, कोई भी फ्री का वाउचर नहीं बांटने वाला, कोई भी फ्री में आपको कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए
कि वो लिंक एक ट्रस्टेड सोर्स से भेजा गया है कि नहीं। ट्रस्टेड सोर्स का मतलब आपके पहचान वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉन्टैक्ट बुक में रहने वाले लोग। ये नहीं कि किसी कंपनी से आ रहा है, किसी शोरूम से आ रहा है, इन सब उसमें आप विश्वास मत कीजिएगा। कभी भी किसी ऐड पर क्लिक ना करें। अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे ऐड आने लगते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, कौन जाएगा थिएटर, कौन डालेगा जो भी पैसे लगते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह का जो मेंबरशिप है वो खरीदने के लिए, अमेजन प्राइम का मेंबरशिप खरीदने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, टोरेंट में जाके मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, टीवी सीरीज़ डाउनलोड करते हैं। उस दौरान बहुत सारे एड्स जो हैकर होते हैं वो लगा के रखते हैं। डाउनलोड लिंक वाली जो जगह जहाँ पर पुश करने से जो फाइल डाउनलोड होती है मूवी या टीवी सीरीज़ की, वहाँ पर चारों तरफ डाल के रखते हैं। अगर आप उन एड्स में क्लिक कर देंगे, एक्साइटमेंट में कई बार आप किसी ऐड पर क्लिक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ एकदम खूबसूरत सी लड़की का जो ऐड होता है, जो तस्वीर होती है वो लगा दी जाती है, उसके कुछ एकदम ऐसी चीज़ें जिसको आप काफ़ी ज़्यादा आपको एक्साइट कर दे वैसी चीज़ें डाल दी जाती हैं। और लोग वैसे भी वेबसाइट देखते देखते कभी कभी ऐसे जो एड्स होते हैं उसमें क्लिक कर देते हैं। लेकिन ऐसे ऐड से बचें जो आपके मन में लालच पैदा करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी हैकर का ऐड हो। ऐप को डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसी ऐप को डालें जिसकी आपको ज़रूरत है। फालतू के ऐप्स डालकर अपने मोबाइल में ना रखें। इसी तरह ऐप को क्रिएट करने वाली कंपनी पर भी ध्यान दीजिए, उसकी रेटिंग पर ध्यान दीजिए, उसके रिव्यू पढ़िए। अगर आपको वो ट्रस्टेबल लगता है तभी आप उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद फालतू की किसी भी तरह की कोई परमिशन मत दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐप परमिशन ना देने की वजह से शुरू नहीं होता तो उस ऐप को तुरंत डिलीट कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, अगर आप परमिशन नहीं देते हैं और वो ऐप पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, मतलब कि उसने जानबूझ के वहाँ पर ऐसे स्टेप्स डाल के रखे हैं उस ऐप को यूज़ करने के लिए कि यूज़र उन स्टेप्स को किसी भी हाल में फॉलो करे, तब जाके वो उसके जो एप्लीकेशन है जिसे वो डाउनलोड किया है सामने वाले नए यूज़र ने, वो उसको यूज़ करे। तो जानबूझ के हैकर ऐसा सेटअप प्लान करते हैं। अननोन सोर्सेज से किसी भी तरह के मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड बार बार बदलते रहें। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी को अपने फ़ोन में सेव करके ना रखें। अपनी पर्सनल फोटो या किसी भी तरह की कोई पर्सनल जानकारी अपने फ़ोन में ना रखें। अगर एक बार आपका फ़ोन हैक हुआ तो आपकी पर्सनल तस्वीरें इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी पहुँच सकती है। कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों का आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे तो आपका फ़ोन कभी हैक नहीं हो सकता। आप अपने मोबाइल को सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ समझिए, अपनी ज़िंदगी पर इसे हावी मत होने दीजिए, नहीं तो यकीन मानिए छोटा सा मोबाइल फ़ोन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। उन्हें इन्फॉर्म कीजिए इस घटना के बारे में, इस चीज़ के बारे में। धन्यवाद।